करते हैं। ठीक है, पहला है लालच। ठीक है, लालच। दूसरा है डर। तीसरा है किसी चीज से लगाव, अपनापन। आपके माँ बाप को आपसे क्या है? प्यार। ठीक है, लगाव, अपनापन, प्यार। तो दुनिया में कोई भी काम आप ध्यान करिए कि आप जो करते हैं यही तीन कैटेगरी आती है। इसके अलावा कोई और कैटेगरी है ही नहीं काम करने का, है ना भाई। कोई एजुकेशन क्यों लेता है? एक तरह का अंदर से एक समझ लीजिए एक लालच ही रहता है ना कि एजुकेशन लेंगे, पढ़ लेंगे, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, तो हम अच्छी कमाई होगी, है ना। हमारा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी हम वो काम करते हैं, तो ये क्या हो गया? डर। न पिट जाएंगे। अगर बड़े कुछ काम कहें आपसे ये करना है, आपका मन तो नहीं कर रहा करने का, लेकिन आप नहीं करेंगे तो पिट जाएंगे और तबीयत से आपकी धुनाई लगेगी, फिर आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग। आशीर्वाद ना समझते हैं? ये वो वाला आशीर्वाद नहीं, ये वाला आशीर्वाद ऐसे ऊपर से आता है, नीचे टच करता है बॉडी को और गजब की आवाज़ निकलता है, वो वाला आशीर्वाद। ठीक है। और तीसरा होता है जो लगाव है, अपनापन है, प्यार है। जैसे माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं, उनको क्या लालच है या क्या डर है? नहीं ना, वो उनके अंदर से एक फीलिंग होता है, इमोशन होता है, अपनापन रहता है, बच्चों के लिए प्यार होता है। जब बच्चे भी अपने माँ बाप के लिए कोई काम करते हैं तो उनके मन में भी प्यार होता है ना। तो दुनिया में हम कोई भी काम करते हैं वो तीन कैटेगरी में आती है, या तो लगाव रहेगा, अपनापन, प्यार हो जाएगा, या लालच या डर। अच्छा, पुलिस से कोई काम निकलवाना हो तो अपनापन, उसका अपनापन ये है, उसका अपनापन ये है। वो भी सामने से नहीं लेंगे, वो कहेंगे यार तुम लोग क्या हम लोग को घूसखोर समझे हो? हमारा गलत काम पीछे से किया करो यार, पीछे हाथ दो, पतली गली निकलो, सामने से मत दो, है ना। तो वो क्या है? लालच है कि नहीं। बड़े बड़े ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ हैं, उनकी सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपये है, तो घर का खर्चा ही चलाते होंगे और अच्छी तरह से खाते पीते जीते होंगे, तो उनका तो पैसा आधा से ज़्यादा खर्च ही हो जाता होगा। लेकिन उन लोग के बंगले और बड़े बड़े महल देखेंगे तो लगेगा अरे बाप रे बाप, ये तो इतने बड़े बड़े बंगले इन लोगों के पास कहाँ से आया? बताइए कहाँ से आया? 50,000 की सैलरी में कहाँ से आ जाएगा? साइड बिजनेस, एक हाथ दो एक हाथ लो। आप फंस गए हो, हम आपको निकाल देंगे, आप हमारा कुछ भला कर दो, है ना। तो वो जो लीगली तौर पे इनकम होता है उसको छोड़ दो, इलीगली तौर पे उनका इनकम लीगल से डबल रहता है। डबल का ट्रिपल कर दीजिए आप, 4 का 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे ज़्यादा हो जाएगा। अब देखा बहुत लोग नौकरी पाने के लिए बहुत सारा पैसा देते हैं कि हमको ये पोस्ट मिल जाए, नौकरी मिल जाए ना। अब बताइए, अगर वो 10 लाख रुपए खर्च करके 50,000 रुपये नौकरी लेगा, तो उसको 10 लाख निकालने में, अगर कभी कभी लोग 10 लाख खर्च कर देते सिर्फ 20,000 रुपये की नौकरी के लिए। अब 20,000 रुपये की नौकरी है, 5 महीने में उसका 1 लाख होगा, है ना। 5 महीने में 1 लाख, 10 महीने में 2 लाख, 50 महीने में उसका होगा 10 लाख। 50 महीने में, 50 महीने का मतलब होता है 4 साल 2 महीने। उतने में खाएगा भी वो, खर्च भी तो करेगा, लेकिन फिर भी ले लेता है। पता है क्यों? उसको पता है वहाँ बैठने के बाद जो हम 20,000 रुपये कमाएंगे वो तो चिल्लर है, जो असल नोट आएगा 1-2 लाख रुपए साइड से, वो असल कमाई होती है। उसी के लिए तो लोग पैसा खर्च करने के बावजूद भी वो नौकरी पाते हैं 20,000 रुपये 30,000 का, है ना। तो यही चलता है, लालच। हमारे पास एक घर हो जाएगा अच्छा सा, एक कार हो जाएगा, मन करेगा अरे यार जम नहीं रहा है, थोड़ा इससे अच्छा मॉडिफाई करते, इसको चेंज करते हैं। घर को पूरा उखाड़ डालेंगे, चलो सब टाइल्स लगा देते हैं। उसके बाद अच्छा सा कार ले लेते हैं, फिर चल रहा है, फिर पता चला कि मार्केट में कुछ नया आ गया, फिर मन किया यार। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि हमारी ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है ना। अब बताइए
जो वहाँ पे नौकरी कर रहा है उसकी सैलरी 40,000, 50,000, 60,000 है, लेकिन वो जानते हैं रिश्वत किससे लेता है? ठेला वाले से, जो डेली का बेचारा 300 रुपये 400 रुपये मुश्किल से यहाँ वहाँ कमा रहा है, उससे ले रहा है ना? लालच, पैसा कमाने का लालच। और हराम की जो कमाई होती है वो कभी भी उसमें न तो बरकत होती है ना, ना तो उसमें सुकून रहता है। हराम की कमाई जिस तरह आती है उसी तरह दौड़ दौड़ के निकल लेती है ना। अच्छा, बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं गरीबों को बहुत कम ही लगा होगा, ज़्यादातर अमीरों को लगता है। जैसे हार्ट का है ना, हार्ट के पेशेंट ज़्यादातर अमीरों में दिखेंगे, ब्लड का, बीपी का है ना, शुगर का, डायबिटीज़ का, ये सब खानदानी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी एकदम खानदानी। और गरीबों को वही गरीबों वाली बीमारियां होती हैं, जैसे कि किसी को फीवर हो गया, किसी को सर्दी हो गया, किसी को नज़ला हो गया है, जुकाम हो गया है, ये सब गरीबों वाली बीमारियां हैं। अमीरों वाली बीमारियां हैं ऊंचे लेवल की, टॉप लेवल की, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर। तो वो लोग इस पर भी फ़ख्र करेंगे, क्या तुम लोग गरीब हो, तुम लोग को क्या बीमारी होती है? वही बुखार होता है, वही हैज़ा, मलेरिया, ये सब होता है। हम लोग का देखो डायबिटीज़ हो ही आएगा, हमारे पास करोड़ों रुपए रहेंगे, सामने छेना रखा रहेगा, लार टपकेगा लेकिन खा नहीं पाएंगे हम। ये होता है डायबिटीज़ वालों का हाल, समझे? किसी को हार्ट हो गया, किसी को नॉनवेज खाना है, चिकन खाना है, कुछ भी खाना है, देखेगा, बस देख के दिल को तसल्ली। एक ज़माना था जब हम खाया करते थे, पैसा उसके पास बहुत है लेकिन वो उसे टच नहीं कर सकता। तो काहे के बेकार ऐसी ज़िंदगी। वो इंसान, वो गरीब जो महीने में, साल में एक बार अच्छा भोजन कर सकता है, वो उस अमीर से लाख गुना बेहतर है जिसके पास सब कुछ है मगर वो खा नहीं सकता। जस्ट बिकॉज ऑफ वो बीमारी है भाई, उसको डायबिटीज़ हो गया है। मीठा खाएगा तो फिर मीठा खाने के बाद फिर सब उसके, समझ जाए हम किसके में आ जाएंगे। वो मीठा खाएगा तो फिर वो एकदम मीठा हो जाएगा, और इतना मीठा हो जाएगा फिर उसको ले जाना पड़ेगा उठा के, खुद से चल भी नहीं पाएगा वो, है ना। तो इसीलिए गरीबी अच्छी है उस अमीर से जिसको, क्योंकि आपको डायबिटीज़ ना उम्र के साथ साथ होती तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें हाथ होता है टेंशन का। जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, चिंता में करते हैं, तो एक हार्मोन बॉडी में रिलीज़ करता है जो बॉडी के सारे ऑर्गन को डैमेज करता है, इंक्लूडिंग आपके पैनक्रियाज को। और पैनक्रियाज जो है आपका अग्नाशय है, वही आपका इंसुलिन बनाता है आपके बॉडी में, आपके बॉडी को, बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। और जब वो डैमेज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी नहीं, गधे या खच्चर पे लोग सामान वगैरह रख के लेके जाते थे, ठीक है। गधा तभी तक सामान लेके जाएगा ना जब तक उसके हाथ पाँव सही सलामत हैं। उसका एक पैर टूट गया तो ठीक से काम करेगा, बहुत मुश्किल से लेके जाएगा, और दो टूट गए तो फिर तो गया वो एकदम, बस वो है लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा। तो आपका बॉडी का ऑर्गन भी अगर डैमेज हुआ तो पहले की तरह उसकी कैपेसिटी तो रहेगी नहीं, न तो सही से काम करेगा, धीरे धीरे चलेगा, और आप तबीयत से फोड़ेंगे वही वाला पुराने वाले स्टाइल में एकदम। 3-4 छेना मिलेगा जो एक साथ मार देंगे, है ना। अच्छे पराठे मिलेंगे, अंडा लगाएंगे या नॉनवेज लगा के मार देंगे, लेकिन आपका अंदर का जो ऑर्गन है वो तो कमज़ोर है। इसीलिए जब इंसान बूढ़ा होता है ना तो उसका दांत भी झड़ जाता है, ठीक है। बाकी दांत झड़ा रहेगा तो अच्छे से वो कुछ खा नहीं पाएगा, वरना दांत अगर मजबूत, आप अच्छा लोग अपना दांत चेंज करवा लेते हैं, है ना, पूरा दांत निकलवाएंगे, चांदी का लगवा लेते हैं, बहुत लोग सोने का दांत लगवा लेते हैं। अब भाई तेरे दांत लेके करोगे क्या, चबाओगे अच्छा अच्छा, अंदर जो आपका पचाने वाला वो तो कमज़ोर बैठा हुआ है ना, तुम ऊपर से बहुत अच्छा अच्छा चबा ले रहे हो। इसीलिए ऊपर वाला सबको बुढ़ापा आने से पहले सबसे पहले दांत ही तोड़ता है उसका, देखते नहीं, बुढ़ापा आने से पहले दांत की खिड़कियाँ खुलने लगती हैं। अंत समय में आपको 4 दांत निकले, अभी सबके पास 28 टीथ होंगे, है ना। अंत समय में सारे दांत झड़ जाएंगे, एक किनारे किनारे, एक यहाँ ऊपर निकलेगा, एक नीचे, एक इधर इधर, बस वही बचेगा, ताकि जितना भी खा सकें आप उसी से चबाएं। उससे कितना चबाएंगे, 2 नहीं वाला, थोड़ा सा इधर से चबाएंगे, थोड़ा इधर, चबाते चबाते 1 घंटा निकल जाएगा, तो बस उतने ही खाने लायक बचेंगे फिर आप बुढ़ापे में, है ना। और जब ये आएगा तो घंटी बजाते हुए आएगा, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। उसके बाद आप चिल्लाएंगे, ऊ आ करेंगे, बहुत दर्द करेगा, फिर होगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए कभी भी किसी अमीर को देख कर ना
कभी अट्रैक्ट मत हो जाना यार इसके पास गाड़ी है, बंगला है। भाई उसके हालात देख जाके घर में, उसके सामने अच्छे अच्छे मिठाइयाँ रखे रहेंगी, वो टच नहीं करेगा। बेकार है ऐसी ज़िंदगी। उससे अच्छा तुम गरीब हो यार, बिंदास मस्त कमाओ, खाओ, टांग उठाओ, सो जाओ, कोई टेंशन नहीं। उसको टेंशन रहता है यार, इतने का पैसा आया है, इतना पैसा भी लाना है, इतने पैसे में इतना टेंशन कि उसका हार्मोन रिलीज होता है, बॉडी का सारे ऑर्गन डैमेज। क्या ज़िंदगी है? मिठाई रखा हुआ है, मेहमान आ रहा है, खा के जा रहा है, वो बस देख रहा है, तसल्ली दे रहा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना? तो बेकार है ऐसी ज़िंदगी ना। इसीलिए किसी अमीर की ज़िंदगी देखना है ना, तो ऊपर ऊपर देख के मत अच्छा वो हुआ करो। दिखने का ऊपर से अच्छा अच्छा पैंट कोट दिखता है ना, अंदर का हालात क्या है, उसका बनियान फटा हुआ है, अच्छा है, पता है नहीं ना? उसी तरह घर के हालात होते हैं बेचारे के। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, घर में अंदर जाके देखो तो उधर बैठा हुआ है, वो इधर इंसुलिन ले रहा है, वो हार्ट का पेशेंट है, सब खानदानी तरह के बीमार हो चुके बैठे हैं सब। उससे अच्छा है कि आप गरीबों वाला बीमारी लेके, है ना, नज़ला जुकाम सर्दी खांसी लीजिए, फटाफट उसको खाइए पिए और सही करिए, और फिर अपना ज़िंदगी एंजॉय करिए, है कि नहीं? कि अमीर बन के गाड़ी में बस घूमना है, घूमने घूमते बस। आप लोग गाड़ी घूम करते क्या है? मार्केट में जाते हैं, चलो आज छोला पकौड़ा चाट समोसा कुछ खाते हैं, थोड़ा एंजॉय करेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, मस्त होके आएंगे ना। भाई वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि पैदल जाओ बाजार, 5 रुपए का एक चाट पकौड़ा खा के आओ, वो सही है। उसकी तरह हो जाओगे ना, गाड़ी में जाओगे तो 1 रुपए का खाने लायक नहीं बचोगे, उसको खाओगे फिर तुमको ज़मीन खा जाएगा। समझ रहे ना बात? तो किसी भी अमीर को देखकर कभी भी इससे अट्रैक्ट नहीं होना। वो बेचारों पे तरस आना चाहिए, आप तरस खाया करो उन पर। वो आप लोगों को देख के तरस खाते हैं ना, कभी आपको बोले ना तेरी क्या ज़िंदगी है, भाई हमको पता है तेरी क्या ज़िंदगी है, हमको पता है तेरी क्या ज़िंदगी, हमारी बहुत अच्छी है, महीने में 1 बार खाएंगे, तू तो ज़िंदगी में नहीं खा पाएगा। तो तरस उसको जो हम पे आता है ना, आपको आपके ऊपर आ रहा है ना अमीर को, आप तरस करो उसके ऊपर। भाई तेरे पास पैसा तो है, लेकिन तू टेंशन में ज़िंदगी में ऐसे घुस गया है कि तू कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ पैसा कमाएगा और एक दिन 1 रुपये भी लेके जा नहीं पाएगा। लेके जाता है कोई? कितने लोग को कब्रिस्तान छोड़ के आए हो? दिखा किसी के हाथ में कुछ था? बंद करके मुट्ठी आया था, हाथ खुला हुआ से चला गया। उसके गलती से उसके पॉकेट में भी पैसा रहेगा ना, तो बेटे कहेंगे अरे अब्बा के पॉकेट में निकाल पैसा, निकाल लेंगे। खुद का लड़का इनको पैसा नहीं रखने देगा। अगर वो लिखित में जाएंगे ना, हम जा रहे सारा पैसा हमारा, कहेंगे अब्बा हमारे बकलोल है एकदम। अब कब्र में क्या करिए तुम पैसा? जरूरत ही नहीं है। जरूरत है तब वहाँ तो आप जो अच्छा काम करके गए वही क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा, वो डेबिट कार्ड की तरह। अब जब दुनिया में कुछ नहीं किए हो तो आपका झोली खाली है, जब खाली है तो